वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है जिसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो विशाखादत्त ने एक पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त की पहचान की। पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोकोडस। और सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जॉन्स ने। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य के बचपन का नाम बताओ। मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये चाणक्य हैं इनको ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। सो चाणक्य यानी कौटिल्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने एक पुस्तक की रचना की। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो सम्राट धनानंद था, नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कौटिल्य ने यानी उनके गुरु ने इसमें बहुत हेल्प की थी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसमें राजनीति, शासन के सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंक हैं। तो जो कौटिल्य का बुक है अर्थशास्त्र, इसमें राजा के शासन को उसने 7 अंकों में विभाजित किया है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के बारे में चर्चा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके ऊपर प्रकाश डाला गया है? ये पुस्तक किस चीज के बारे में लिखी गई है? तो ये राजनीति नियमों के बारे में लिखी गई है। राजनीति किस तरह से की जाती है, राजा, उसके आसपास कैसी चीजें हैं, उसके पास सेना कैसी है, उसके पास कोष यानी पैसा कहाँ से आता है। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना ही की गई है मैकियावेली के प्रिंस से। डाइमेकस भारत कब आया? डाइमेकस एक राजदूत थे जो कि राजा बिंदुसार के समय में भारत आए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना था? तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो नगर है कुम्भलहार, ये कहाँ पर है? तो ये नगर है पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग भी जो है ये पाटलिपुत्र में ही एक प्राचीनतम स्थान था। राजा अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल में से किसने राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी। सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की घटना के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किस राजा ने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ही शामिल था। ये किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। सेल्यूकस निकेटर, मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल्यूकस जो कि सम्राट अलेक्जेंडर के साथ भारतवर्ष में आया था। अलेक्जेंडर यहाँ पर भारत को जीतने के उद्देश्य से आया था। तो सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया, उसको किसने हराया? तो सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? हरा दिया था। और बाद में अलेक्जेंडर की तो मौत ही हो गई थी जब वो अपने देश यूनान वापस लौट रहा था। वीडियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।